अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 है। तो 10.1 न्यूमेरिकल, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन अर्थ, व्हाट विल बी द लेंथ ऑन मून। यानी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड दिया हुआ है। हम गिवन इंफॉर्मेशन के हवाले से डाटा लिख लेते हैं। गिवन क्या है? टाइम पीरियड यानी टी जो है वो 2 सेकेंड है। तो इसके साथ हमें जो फाइंड करना है व्हाट विल बी दी लेंथ, यानी एल की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन ये एल ई लेंथ ऑन अर्थ ये क्या होगी, और सिमिलरली हमें एल एम फाइंड करना है लेंथ ऑन मून। स्टूडेंट सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। हमारे पास टाइम पीरियड के लिए फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। चूँकि हमने L फाइंड करना है तो हम इस फार्मूले में से L को सेपरेट कर लेते हैं, दोनों तरफ स्केयर लेते हैं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। L ओवर G अंडर रूट, इसका भी हम स्केयर ले लेते हैं। तो अब स्केयर जो है इसको जब हम खोलेंगे 2 का 4 आ जाएगा, 4 पाई स्केयर, और L अंडर रूट स्केयर से कट जाएगा, ये L ओवर G रह जाएगा। अब जनरल फार्मूला हमारे पास आएगा, ये G इस तरफ आ जाएगा, तो ये G टी स्केयर और ये 4 पाई डिवाइडेड हो जाएगा डाउनवर्ड इक्वल टू L। स्टूडेंट यहाँ से ये जो जनरल फार्मूला हमारे पास आया है इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। L इक्वल टू G टी स्केयर 4 पाई स्केयर, L इक्वल टू जी टी स्केयर 4 पाई स्केयर। चूँकि L हमें 2 तरह का फाइंड करना है, ऑन अर्थ ऑन मून। तो L ई अगर हम यहाँ लिखते हैं L ई, तो ये भी ई आ जाएगा जी ई। सिमिलरली अगर हम एल एम मून पे लेंथ फाइंड करते हैं तो फिर ये जी जो है इसके साथ भी एम आ जाएगा, एम फॉर मून। ये जनरल फार्मूला था, यहाँ हमने अर्थ और मून के लिए अलग अलग फार्मूला लिख दिया। आप सिंपल है इसमें वैल्यू डालेंगे और कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। अब एल ई हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑन अर्थ, जी ई चूँकि 10 होता है तो 10 इसकी वैल्यू लिख देंगे। टी की वैल्यू 2 सेकेंड है, ये टाइम पीरियड 2 है, तो 2 का हम स्केयर ले लेंगे डिवाइडेड बाय 4। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। इसको हम हल कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। ये 10 और ये 2 का स्केयर 4 होता है, 40 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4 इसका स्केयर ले लेंगे हम 1.02, और ये चूँकि लेंथ है इसके साथ मीटर आ जाएगा। स्टूडेंट्स हमने हल किया है इसको, इसका स्केयर लिया और फिर इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 को 39.4 पे डिवाइड किया, 1.02 मीटर, ये एल ई आ गई हमारी लेंथ ऑन अर्थ। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑन अर्थ। अब इसी तरह हम दूसरा पार्ट इसका हल कर रहे हैं। इसके लिए आप फार्मूला देख रहे हैं, तो एल एम जी एम की वैल्यू चूँकि हमारे पास 1.6 है, तो 1.6 और टी जो है वो 2 है, चूँकि उसका स्केयर ले लेंगे आप, और सिमिलरली 4 और फिर पाई का स्केयर। ये वैल्यू सेम वही हैं जो यहाँ पे थी, लिहाजा इसके लिए ये 4 है, इसको मल्टीप्लाई किया 39.4। अब फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एल एम आ गया 0.17 मीटर। अब पेंडुलम लेंथ इज 0.99 मीटर, पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं, इसमें क्या चीज़ गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है। गिवन में लेंथ दी है एल, लेंथ है 0.99 मीटर, ये पेंडुलम की लेंथ है। पीरियड ऑफ पेंडुलम इज, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की वैल्यू 4.9 सेकेंड
वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है हमने, तो ये जी हम फाइंड करेंगे, जी ऑन मून। सबसे पहले हम फार्मूला जनरल लिखते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। अब यहाँ हम स्केयर लेते हैं बोथ साइड पे, स्केयर और अंडर रूट आपस में कट जाता है। हम जी चूँकि ये डिवाइड हो रही है इस तरफ ले आएंगे तो ये जी इस तरफ आ जाएगा, 4 पाई स्केयर एल, और टी स्केयर डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ से। अब अगर हम इसको मून के लिए लेते हैं तो ये जी फॉर मून जी एम आ जाएगा। अब 4 है, पाई की वैल्यू 3.14 इसका स्केयर, और लेंथ की वैल्यू 0.99 है, और ये टी हमें दिया हुआ है 4.9। टी की वैल्यू, चूँकि टी का भी स्केयर है, ये भी हम स्केयर ले लेंगे, तो जी एम हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 1.63 मीटर पर सेकंड। चूँकि ये जी एक्सेलरेशन है लिहाजा ms-2 इसका यूनिट साथ आएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप। सिंपल इसका स्केयर लेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइडेड बाई 4.9 का स्केयर लेके जो ऊपर वाली रकम उस पर डिवाइड कर देंगे। इन दिस वे आपके पास फाइनल आंसर है जी एम। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। स्टूडेंट, हमारा न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है सिंपल पेंडुलम का, जबकि उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, और अर्थ पे क्या टाइम पीरियड होगा और मून पे क्या होगा, यानी 2 पार्ट हैं इसके। तो हमें गिवन क्या है, हम गिवन डाटा पहले लिख लेते हैं। गिवन में हमें है कि लेंथ जो है वो उसकी दी है 1 मीटर लेंथ, और फिर हमें जी ई दिया हुआ है, यानी 10 मीटर हम जानते हैं ये ऑन अर्थ जो है ग्रेविटी की वैल्यू होती है। सिमिलरली जी फॉर मून जो है वो चूँकि 1/6 पार्ट है, तो 6 पे डिवाइड करने के बाद 1.67 ms-2, ये गिवन डाटा है हमारे पास। अब हम फार्मूला देखते हैं, t इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। तो हम पहले फॉर अर्थ इसका ए पार्ट है, और फॉर मून ये इसका बी पार्ट है। ए पार्ट के लिए हम वैल्यू लिखते हैं, टी की वैल्यू, टाइम पीरियड चूँकि हमें फाइंड करना है, तो 2 पाई की वैल्यू 3.14, एल की वैल्यू है 1 मीटर, जी की है 10, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.1 आएगा, और इसका अंडर रूट भी हमें लेना है। अंडर रूट लेने के बाद ये क्या वैल्यू बनेगी, पॉइंट अंडर रूट लेने से 0.316 वैल्यू आती है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से 1.9 आता है। ये चूँकि सेकंड होगा, लेकिन इसको अगर हम राउंड कर लें तो ये तकरीबन नियरली 2 सेकंड इसका आंसर बनता है। सिमिलरली फॉर मून हम इसको कैलकुलेट करेंगे, उसी तरह फार्मूला है 2 पाई एल ओवर जी, लेकिन मून के लिए हम यहाँ पे हमने अर्थ की वैल्यू यूज़ की थी जी ई, और यहाँ पे फॉर मून यूज़ करेंगे। तो टी की वैल्यू तो वही है जो हमें फाइंड करनी है, 2 एल की वैल्यू गिवन है 1 मीटर, डिवाइडेड बाय जी एम की वैल्यू 1.6, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 0.625 मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 4.9 सेकेंड, ये आंसर होगा। प्रॉब्लम नंबर 10.4, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट द लेंथ वेयर जी इक्वल टू 10। गिवन इन्फॉर्मेशन है 1 वाइब्रेशन का टाइम यानी टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, एल लेंथ हमने फाइंड करनी है, जी की वैल्यू 10 है। फार्मूला टाइम पीरियड के लिए हमारे पास ये है, टी इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टी स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एल ओवर जी अंडर रूट स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी
अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ जो है जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगी 4 पाई स्क्वायर, ये डिवाइड हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L ओवर G। यहाँ से हम L फाइंड करेंगे, G जो है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा GT स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ हम वैल्यू डालेंगे, G की वैल्यू हमारे पास 10 है, T स्क्वायर यानी T की वैल्यू 2 है तो हम 2 का स्क्वायर ले लेंगे, और ये है 4 पाई की वैल्यू 3.14 इसका स्क्वायर, ऊपर 40 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40, और 3.14 का स्क्वायर ले लेंगे 9.86, और 4 से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी 1.02 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds. What is the frequency and time period of the wave if its wavelength is 6 centimeter? Calculate wave speed. स्टूडेंट सबसे पहले हम गिवन डाटा को चेक करते हैं, क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। गिवन डाटा में 100 वेव्स यानी नंबर ऑफ वेव जो है, नंबर ऑफ वेव्स ये कितना है 100 है, तो ये n है यानी नंबर ऑफ वेव्स को n कह लें, 100 नंबर ऑफ वेव्स हैं। 20 सेकेंड टाइम है हमारे पास, टाइम हमारे पास है 20 सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड भी फाइंड करना है, और वेव लेंथ अगर हमें लैम्डा जो है 6 सेंटीमीटर दी हुई है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 6 से डिवाइडेड बाई 100 0.06, 6 को 100 पे डिवाइड किया, ये सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा, तो 0.06 मीटर ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। नंबर ऑफ वेव हमारे पास 100 हैं, तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती हैं कि कितनी वेव्स जो हैं वो 1 सेकंड में पास हो रही हैं, यानी ये n और यहाँ पे t टाइम, 100 वेव्स जो हैं कितने टाइम में पास हो रही है, 20 सेकंड में, तो इट मीन 1 सेकंड में वेव जो हैं वो कितनी होंगी 5, तो 5 हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये फार्मूला हमारा ए पार्ट हल हो गया कि फ्रीक्वेंसी के लिए हमने n ओवर t लिखा, n से मेरा नंबर ऑफ वेव्स हैं जो कि 100 हैं, तो 20 सेकंड टाइम लगता है, तो टाइम पे हमने डिवाइड कर दिया 5 हर्ट्ज, मीन कि 1 सेकंड में जो वेव्स पास हो रही हैं वो 5 हैं, तो 5 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक पार्ट हमारा हल हो चुका है। दूसरे पार्ट में हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी t इक्वल टू 1 ओवर f होता है और f इक्वल टू 1 ओवर t है। अब चूँकि हमने फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, t इक्वल टू 1 ओवर 5, तो डिवाइड करेंगे t इक्वल टू 1 ओवर 5, तो t की वैल्यू जो है ये 0.2 सेकेंड आ जाएगी। अब हमारा c पार्ट है, हमने स्पीड फाइंड करनी है। अगर लैम्डा की वैल्यू ये हो, यानी लैम्डा जो है वो 0.06 मीटर है, तो v फाइंड करें स्पीड। स्पीड के लिए फार्मूला स्टूडेंट्स है v इक्वल टू एफ लैम्डा, तो यहाँ स्पीड हमने फाइंड करनी है, f फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 5, पहले हम निकाल चुके हैं। लैम्डा की वैल्यू हम ये मीटर में कन्वर्ट करने के बाद जो लिख चुके हैं 0.06, इसको जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी जो है 0.3 ms-1। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10.6, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज, द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। स्टूडेंट्स हमें गिवन डाटा जो है इसमें आप नोट करें, ये 12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी गिवन है f इक्वल टू 12 हर्ट्ज। इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो हमें दी गई है वो वेव लेंथ की है,
जिसे लैम्डा कहते हैं। लैम्डा वेवलेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। हम इसको 100 पे डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद लास्ट पे है स्पीड क्या होगी, व्हाट इज़ द स्पीड। तो स्पीड के लिए फार्मूला v इक्वल टू एफ लैम्डा हम यूज़ करेंगे। तो v हमने फाइंड करना, v इक्वल टू एफ लैम्डा। ये v है, f की जगह पे वैल्यू f की डालेंगे 12 और लैम्डा की जगह पे 3/100। 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36/100 आ गया और इसको 0.36 ms-1 यानी ये वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो 0.36 ये वेलोसिटी है वेव की।